नेक्स्ट इज द क्लिंगिंग ऑफ बोरेक्स। अगेन एक एग्जांपल देता हूँ केस का। एक बच्चा आया, पीछे कुछ साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की। उसकी चीफ कंप्लेंट थी कि उसको एपिस्टेक्सिस होता था एक तो। सेकंड वाज दैट चाइल्ड वाज वेरी ओवर सेंसिटिव टू एवरीथिंग, बहुत ही ओवर सेंसिटिव। किसी ने छोटा सा भी कुछ बोल दिया उसने रोना शुरू, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा। क्लिनिक में बैठे बैठे फादर की गोद में बैठा है, अराउंड 10-11 साल का लड़का फादर की गोद में बैठा है। वो थोड़ा सा उसके बारे में बताने लगे, वो इरिटेट होना शुरू हो गया, मेरे बारे में बता रहे हैं ऐसे। फादर के उधर फेस करके बीच में घुसना शुरू हो गया, भी चलो 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 यहाँ से, चलो यहाँ से, ठीक है ना। सो एक इरिटेबिलिटी थी उस बच्चे में, ओवर सेंसिटिवनेस थी। उसको समझा भी रहे हैं कि बेटा मेडिसिन देनी है, उसके लिए बताना जरूरी है, बट ही इज कंटिन्यूसली गेटिंग इरिटेबल। देन मदर टोल्ड के एक और इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब ये सुबह उठता है चिल्ला के उठता है, बहुत जोर से चिल्लाता है। जैसे इसका स्कूल का टाइम है, मैं नीचे चली गई किचन में खाना बनाने, इसके फादर रेडी हो रहे क्योंकि उन्हें भी निकलना होता है अपनी शॉप के लिए। तो इसने एकदम से ना बहुत जोर से चिल्ला के उठना, शुरू से ही इसका, जब से ये 4 साल का था, 5 साल का था। फिर हम भागते हैं इसकी तरफ, है ना, और जैसे हम इसके पास पहुंचे तो फटाफट हमें बहुत जोर से पकड़ लेना, और फिर 15-20 मिनट बोल रहे कि छोड़ता ही नहीं। बड़ी बार बोल रहा है इसी चक्कर में ना इसकी जो ऑटो है या बस है वो भी निकल जाती है स्कूल जाने की। 15-20 मिनट तक इसको थोड़ा सा करते रहेंगे सर। अगर तो डांट दिया कि हट क्या कर रहा है तू, है ना, तो और ज्यादा करेगा वो। और अगर नहीं डांटा, उसको थोड़ा प्यार से लिया, तो 15-20 मिनट वो ले लेता है रिलैक्स होने में, कूल डाउन होने में। इन जनरल ऑल्सो फादर के साथ बहुत इनसिक्योरिटी है। अगर फादर फॉर एग्जांपल कहीं गए हैं शॉप पे, वहां से लेट हो गए, इसने रोना शुरू हो जाना, पापा आए नहीं, पापा क्यों नहीं आए, पापा क्यों नहीं आए, क्या कहाँ चले गए, क्या हुआ, मुझे सच सच बताओ भी हुआ क्या है। अरे कुछ नहीं हुआ, अगर कस्टमर हैं थोड़ा लेट हो जाएंगे, उसमें क्या है। नहीं नहीं, पापा को बुलाओ, पापा को बोलो जल्दी आओ। फिर जिद करता कि मेरे को ले चलो शॉप के ऊपर। छोटा भाई है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इरिटेशन बहुत है उसको, जेलसी बहुत है भाई को लेके, ठीक है ना। भी उसको कोई चीज दे दी, उसको अगर गोद में उठा लिया है, इसको इनसिक्योरिटी हो जाती है। सो इनिशियली चलो उसको थोड़ी 1-2 रेमेडीज दी जिन्होंने काम नहीं किया, बट देन टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, दिस काइंड ऑफ क्लिंगिंग, अगर हम क्लिंगिंग में डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना। सुबह उठा बच्चा, उठते सार ऐसा, उसको अगर पूछते हैं कोई डरावना सपना देखा, नहीं कोई सपना नहीं था। धीरे धीरे करके उसने ये बताना चाहिए उठता हूं तो कोई नहीं होता, इसलिए मैं डर जाता हूँ, पता नहीं क्या हो गया। और ये चीज उसको 6 साल से ये चीज की समझ में नहीं आ रही कि मदर खाना बना रही होती है और फादर रेडी हो रहे होते। दिस इज द मेन थिंग विद बोरेक्स। 6 साल हो गए, ठीक है, 4 साल की उम्र में वो कुछ ऐसा फीलिंग आई और उसने किया स्टार्ट, लेकिन अभी वो 10 साल का है बच्चा, ठीक है ना, वो बच्चा अभी 10 साल का है, 10 या 11 का जितना होगा वो। तो ये पिछले 6-7 साल में उसको ये चीज उठते ही समझ में नहीं आती कि मेरी मदर खाना बना रही होगी और फादर तैयार हो रहे होंगे। फ्रॉम देयर यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द इंटेलेक्ट पार्ट ऑफ बोरेक्स। कोई जो डर है वो इतना ज्यादा होता है कि वो इंटेलेक्ट काम ही नहीं करने दे रहा, वो एक बेसिक इंटेलेक्ट को काम नहीं करने दे रहा। सो वी हैव दिस रूब्रिक। एक सिम्टम है क्लिंगिंग के बारे में बोरेक्स का, चाइल्ड वेक्स अप टेरिफाइड, नोज नो वन, उसको समझ में नहीं आ रही भी है कौन आसपास, ठीक है ना। इसे नोज नो वन मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो जब उठा सुबह उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंटेलेक्ट इज एज इफ ऑफ, 15-20 मिनट लगते हैं उसको समझ में आने के में मेरी माँ है यहाँ पे और मेरा फादर है यहाँ पे। सो मच इज द फ्राइटनिंग, जो फ्राइटनिंग का इफेक्ट है इसके इंटेलेक्ट के ऊपर, आगे पता चलेगा उसका और हमें।
ठीक है ना, कि धीरे धीरे करके उसके इंटेलेक्ट के साथ होता क्या है डरों की वजह से, ठीक है ना। सो ये एक बहुत करेक्टरिस्टिक है। हम स्ट्रेमोनियम भी देखते हैं, बहुत फ्राइटेड होती है, लेकिन उसके इंटेलेक्ट के ऊपर असर नहीं होता इन चीजों का। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इंटेलेक्ट के ऑन द कॉन्ट्रेरी, स्ट्रेमोनियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल रेमेडीज इन अवर मटीरियल मेडिकल। फॉस्फोरस में होती है क्लिंगिंग, उसके ऊपर भी कोई इंटेलेक्ट के ऊपर असर नहीं होता है इन डरों का, ठीक है ना। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशन बिटवीन द फ्राइट एंड वीकनिंग ऑफ इंटेलेक्ट इन बोरेक्स। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि डर की वजह से वो जो इंटेलेक्ट वीक हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रही, सुबह वो टेरिफाइड उठा, उसको समझ में नहीं आ रही भी कौन कौन है आसपास, किसी को भी पकड़ लेता है, जो भी आसपास हो उसने क्लिंग कर लेना है, क्लिंग्स टू दोज अराउंड हिम, नोज नो वन, उसको पहचान ही नहीं आ रही भी मेरे आसपास है कौन, डर में। उसको बोले बेटा मम्मी इधर है, मम्मी के पास आ जाओ, मम्मी के पास आ जाओ, छोड़, समझ में नहीं आ रही मम्मी कौन है और कहाँ पे है, इतना डर गया। सो वेरी इजीली फ्राइटेंड रेमेडी, हम पढ़ते हैं इसके बारे में जी, डाउनवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, स्टेयर केस, नहीं उछाल नहीं सकते हम उसको, बच्चे को डर जाता है, घबरा जाता है, झूले से घबरा जाता है, ठीक है ना। तो इनके बिना भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये बच्चा था, इसको हमेशा डर रहता है मेरे फादर को कुछ हो जाएगा, बहुत ज्यादा इनसिक्योर था फादर को लेके, लेट हो गए, वो आए नहीं खाने पे, दोपहर को फोन नहीं आया कुछ भी, बट एकदम से डर जाना उसका, नहीं नहीं पापा को फोन करो, पापा को बुलाओ घर पे, बुलाओ पापा को घर पे, और वो करता रहेगा उसमें। अगेन वहां पे वो जब डरा हुआ है तो उसको समझा नहीं सकते आप बेटा, कोई उधर कस्टमर ज्यादा है या ये है, नहीं नहीं आप पापा को बुलाओ बस, ये मेरे को लेके चलो। सो ओवर सेंसिटिव टू एवरीथिंग सेट, जो भी उसको बोला जाए, समझाया भी जाए, डांटा भी जाए, कोई किसी ने छेड़ दिया, हर चीज के लिए ओवर सेंसिटिव होता है, हर चीज के लिए। एंजाइटी फ्रॉम मोशन, घबराहट होती है, डरता है मोशन से। सो इट इज नॉट जस्ट फॉरवर्ड अपवर्ड, कोई भी किसी भी तरह का मोशन चल रहा है उसमें उसको डर लगता है, उसको घबराहट होती है। गाड़ी में बैठा है, मोशन से उसको घबराहट हो रही है, प्लेन में बैठा है, कोई मोशन हुआ एकदम से, उससे घबराहट होने शुरू हो गई, ठीक है ना। बच्चा है उसको ऐसे ऐसे हम हिलाते हैं नॉर्मली बच्चे को, वो उससे डर जाता है बच्चा, ठीक है ना। कोई छोटा बच्चा, उसको ऐसे बिल्कुल ऐसे लेके रखना पड़ा, ऑल्दो देयर इज कैरी डिजायर टू बी, वो भी चाहिए उसको डर की वजह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, उसको चाहिए भी मेरे को कोई उठा ले, लेकिन उठा के हिले ना बस, उठा के आप बिल्कुल ठीक इरेक्ट होके बैठो बस, सीधे होके, या खड़े हो जाओ या बैठे रहो, हिलना नहीं है, क्योंकि हिलने से एंजाइटी और बढ़ जाती है। हमारे यहाँ अपने तो यहाँ जनरली ऐसे बच्चा कोई नहीं बैठा, वो डर जाता है उसमें, और उसमें और घबराहट होती है रॉकिंग से उसको। एंड देन देयर इज कंफ्यूजन फ्रॉम मोशन, जितना मोशन होता जाता है एंजाइटी बढ़ती जाती है, डर बढ़ता जाता है, उतना ही जो माइंड है वो कंफ्यूजन की स्टेट में जाना शुरू हो जाता है, उसको समझ में नहीं आती भी क्या हो रहा है। तो दिस कंफ्यूजन, हमारे रूब्रिक दिया हुआ है कंफ्यूजन फ्रॉम मोशन, मोशन की वजह से नहीं है, ये समझना है हमें, इट इज ड्यू टू द फियर और डर, जो एक उसकी एक थ्रेट है जो थ्रू एंड थ्रू दिखेगा उसमें, डर और वीकनेस ऑफ इंटेलेक्ट, डलनेस ऑफ इंटेलेक्ट, कंफ्यूजन ऑफ इंटेलेक्ट, ये हमें मिलता जाएगा। जितना वो डरा रहेगा, जितने लंबे समय तक डरा रहेगा, उतनी ही कंफ्यूजन की स्टेट्स उसकी, समझ की स्टेट्स उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। सो ये जो कोरिलेशन है, ये पेशेंट में जब दिखता है, देन ऑलवेज थिंक अबाउट बोरेक्स, सोचना ही सोचना इसके बारे में, और ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स यू विल एंड आपके बाकी के सारे सिम्टम्स भी बोरेक्स के साथ मिलेंगे। देयर इज इनकॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड, इस कंफ्यूजन में क्या होता है, डर में क्या होता है, माइंड बिकम्स इन, उसको समझ में नहीं आती मैंने करना क्या, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, एक इनकॉन्स्टेंसी बन जाती है इंटेलेक्ट की, कि इंटेलेक्ट किसी भी जगह पे कॉन्स्टेंटली नहीं रह पाता, क्योंकि समझ में नहीं आ रही करना क्या है, कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या करूं, डर लग रहा है,
लेकिन करूं क्या? पापा चाहिए भी गोद में उठाया है, लेकिन उससे भी डर लगता है कहीं गिर ना जाऊं। तो पापा बोलता बैठ जाओ, आप बैठ के मेरे को लो गोद में। फिर डर लगता है कहीं हिल ना पड़े। तो एक इनकॉन्स्टेंसी बन जाती है। फादर मदर जनरली होता है, हमें समझ में नहीं आती भी इसको चाहिए कि डरा रहता है। ये तो थोड़ा बहुत हमें पता है भी इसको हिलाओ डुलाओ तो इसको डर लगता है, लेकिन इसको गोद में भी आना है, इसको वो भी चाहिए, ठीक है ना? तो बड़ा कंफ्यूज सा रहता है भी करना क्या है। सो ये जो करेक्टर्स हमें कहीं मिलते हैं along with this kind of clinging especially of children, ठीक है ना? ठीक है, बड़े लोगों में जाके ये क्लिंगिंग नहीं मिलेगी, लेकिन बड़े लोगों में कंफ्यूजन ज्यादा मिलेगी हमें, ठीक है ना? एक कंफ्यूजन की स्टेट, एक जनरल एंजाइटी की स्टेट्स बड़े लोगों में मिलेंगी हमें बोरेक्स के। बट along with this thing एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक है बोरेक्स का, खास करके जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है? बाकी सब चीजों में इनकॉन्स्टेंसी या ये चीज दिखती है हमें कंफ्यूजन, बिजनेस के लिए दिमाग बहुत चलता है, ठीक है? नॉट विद द आइडियाज, मैं आइडियाज की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, उसमें बड़ा अच्छा सा भी क्या चीजें कैसे कैसे करनी है, क्या क्या होना चाहिए बिजनेस के ग्रोथ के लिए, काम के लिए, ठीक है ना? बड़ी बार माइंड उसमें भी ऑक्यूपाइड रहता है इसका, खास करके जब बड़े हो जाते हैं, जब मनी की थोड़ी समझ आती है, पैसे की थोड़ी समझ आती है। तो एक जो पार्ट है इंटेलेक्ट का, ऑल्दो द जनरल थिंग यू विल फाइंड टू बी इनकॉन्स्टेंट एंड कंफ्यूज्ड, लेकिन एक जो पार्ट है वो बड़ा अच्छे से निकल के आता है, दैट इज कि बिजनेस में दिमाग बहुत लगता है, बिजनेस में अच्छा दिमाग लग जाता है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। कहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पहन, उसमें कंफ्यूजन चलती रहती है, ठीक है ना? लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो उसमें माइंड अच्छे से चलता है। चलिए।